हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको देखने को मिलेगा जो सीए लॉ है, समझिए ये लागू हो गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको बोलते हैं। तो ये लागू हुआ है और अभी ये लागू हुआ है और इसको लेके अभी देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ का जो फ्लो है काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या, समझिए। और इसमें आपको ये भी मैं बताऊंगा 10 जो इम्पोर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं, ये आपको जानना चाहिए। मतलब अब समझिए, लॉ तो नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अब इसके बारे में आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके पहले लॉ बन चुका है। लॉ मतलब पार्लियामेंट को पूरी तरह से पावर दिया गया था लॉ बनाने का। तो लॉ, फिर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पहले आया था, फिर उसके बाद बिल पास हुआ तो एक्ट बना। तो ये आप देखेंगे तो आर्टिकल, मतलब समझिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग ही दिया गया है। तो भाग दिया गया है तो पहला भाग आप देखेंगे राज्यों से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तो दूसरे भाग में सिटीजनशिप ये आता है। और सिटीजनशिप आता है तो उसी भाग में देखेंगे तो बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं। उतना चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल देखेंगे 11 आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी पावर है तो पार्लियामेंट के पास है, नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो फैसला ले सकती है। उसी के तहत जो है, समझिए, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और उसी में बार बार आप देखेंगे संशोधन किया जाता है। तो इसमें 2019 में संशोधन किया गया था, उसी को सीएए बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। और इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो इसमें किया क्या गया है, ये मेनली इसलिए लॉ पास किया गया था कि जो समझिए कि हिंदू हैं और जैन हैं, हिंदू जैन, उसके बाद आपको सिख भी देखने को मिलेंगे इसमें और पारसी भी। तो ये लोग हैं, तो ये माना जा रहा था कि जो बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसमें काफ़ी इन पे दबाव है, काफ़ी इनको दबाया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पहले भी नहीं थी। पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में भी। लेकिन अब जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है, चाहे और जो ये कम्युनिटी है, इनकी पॉपुलेशन घटते जा रही थी। तो अब यहाँ पे नागरिकता देने का मतलब बहुसंख्यक देश है भारत यहाँ पे। तो इनके लिए भारत ने फिर ये लॉ लाया था कि ये भी जो नागरिक है तो इनको यहाँ पे नागरिकता मिल सके। वहाँ पे अगर उनको परेशान किया जा रहा है, चाहे अगर उनको वहाँ पे रहने का मन नहीं है, तो ये कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके भारत में रह सकते हैं। इसी के लिए ये बिल लाया गया था। और बिल कैसे लाया गया था, समझिए कि 5 साल का यहाँ पे प्रावधान था। 5 साल से जो भी भारत में रह रहा था, 5 साल से, वो यहाँ की नागरिकता ले सकता था। तो अब इसमें 2014 का देखेंगे कट ऑफ डेट बनाया गया था। तो 2014 से जो भी रह रहा था यहाँ पे भारत में, और 2019 में ये समझिए कि बिल पास हुआ। तो 2019 में बिल पास हुआ तो ये 5 साल हो गए, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड रखा गया था। तो इसको बैक डेट में अप्लाई कर दिया गया था। जो भी 2014 से रह रहा हो, लॉ तो लाया गया इस टाइम में, आप देखेंगे लॉ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बोला जाता है, जो बैक डेट से अप्लाई किया जाता है। तो लॉ 2019 में लाया गया, लेकिन जो भी 2014 से यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको माना जाएगा कि वो उनका 5 साल हो गया है। और 5 साल होते ही 2019 में वो अप्लाई करेंगे और उनको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। तो ये लॉ था पूरी तरह से। और यहाँ पे फिर देखेंगे हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई बहन हैं तो उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इसमें सिटीजनशिप जाएगा नहीं। उनका कहना था कि और भी जो समझिए कि हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं बांग्लादेश में, चाहे अफ़गानिस्तान या फिर पाकिस्तान, उनको भी आने दिया जाए। तो उनको आने, गवर्नमेंट इसीलिए बोल रही थी उनको नहीं आने दिया जा सकता है, क्योंकि वो तो वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, उनको वहाँ पे दबाया नहीं जा रहा है, चाहे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट बोलती है कि उनको नहीं यहाँ पे दिया जाएगा। 2 तरह से नागरिकता मिलती है। अब समझिए, एक नेचुरलाइजेशन के तहत मिलती है, उसके थ्रू वो आ सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू नहीं आ सकते हैं। जो ये 5 साल रखा गया है डेट, और ये बैक डेट में अप्लाई किया गया है, इसके तहत नहीं आ सकते। ये गवर्नमेंट द्वारा बताया गया था। तो ये पूरा लॉ का मैटर था जो मैंने आपको बताया। तो अब हम देख लेते हैं 10 बातें जो आपको जाननी चाहिए। ये मैंने बताया था, इस वीडियो का पूरा टाइटल ही था। तो ये आपको पूरी तरह से जानना चाहिए। अभी देखेंगे गृह मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से ये नोटिफिकेशन जारी करते ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ ये आ गया है और चारों तरफ यही न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, सीएए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है ये, और इसमें हम जानेंगे 2019 में ये समझिए लाया गया था, जो बिल लाया गया था, और 2019 में ही पास हो गया था। और सीए नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। तो ये पहले बिल समझिए बन चुका है, कानून बन चुका है, उसी में बार बार संशोधन किया जाता है। और ये एक बार नहीं, आप देखेंगे कई बार मतलब संशोधन हुआ है। और ये 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया था। जो तो इसमें कहा क्या गया था, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान है, इसमें गैर मुस्लिम जो शरणार्थी हैं, तो समझिए गैर मुस्लिम कौन होंगे, उनको हिंदू, पारसी, जैन, सिख, इन लोगों को माना गया था जो गैर मुस्लिम है।
इनका रास्ता साफ किया गया था भारत में आने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था, गवर्नमेंट भी मान रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनके पॉपुलेशन भी घट रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट थी, इस वजह से ये कानून लाया गया था। तो अब हम इसमें देख लेते हैं एक एक बात जो बताई गई है। तो पहले इसमें आप देखिए कि सीए का जो फार्मूला है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, और ये 2019 में लागू किया गया था, ये पहले बताया गया है। और 2014 से 3 पड़ोसी देश जो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इसमें रहने वाले 6 धर्म के लोग, मतलब 6 धर्म के लोग जो थे, हिंदू, सिख, जैन, आपको बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये जो मिलेंगे ये आ सकते थे। इनके लिए ये लाया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पे जो मुस्लिम है वो बहुसंख्यक है, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो ये आराम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और ये इसमें पहला मैटर जो मैंने बताया, पहला ये है केंद्रीय। फिर देखेंगे गृह मंत्रालय, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है इसको लागू कर दिया है और जारी कर दी है, इसकी नोटिफिकेशन समझिए। और उद्देश्य गैर मुस्लिम जो प्रवासी है, जो मैंने अभी बताया आपको, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, उनको लेके नागरिकता प्रदान की जाएगी, उनको ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। और ये बैक डेट जो मैंने अभी समझाया उसको आप पीछे करके देख सकते हैं, इसके लिए था। और तीसरी बात इसमें ये आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय नागरिक केवल उन्हें ही मिलेगी, समझिए, मतलब भारतीय नागरिकता उन्हें ही मिलेंगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए हैं, उन्हीं को ये दिया जाएगा। और 3 देशों के लोगों को नागरिकता आवेदन का एक योग्य माना जाएगा। तो आवेदन आप करिएगा, फिर वहाँ पे आपको योग्य माना जाएगा। और 3 देश ये क्यों रखा गया है, क्योंकि यहीं के लोग आसपास, समझिए कि हमारे सीमा से फिर रिलेटेड हैं और यहाँ पे आ भी जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो बाकी धर्म के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और उनका इस वजह से भी देखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटते जा रही थी, तो गवर्नमेंट को ये स्टेप उठानी पड़ी। और चौथी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि 2019 है, तो ये संसद में 2019 में पारित किया गया था। इसके बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया। कोई भी लॉ जब पास होती है, और ये आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। कोई भी, समझिए, ये लॉ होती है, जो सिंपल लॉ होती है वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होती है। तो इसके तहत पास की गई थी। और 3 देशों के लोगों को नागरिकता आवेदन करने का योग्य होंगे इसमें, ये तो मैंने बता ही दिया। और मंजूरी दी गई, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के विभिन्न राज्यों में, समझिए कि सीए जो था इसको लेके विरोध होने लगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट उस टाइम तो लागू नहीं की, और गवर्नमेंट अभी जाके लागू की है। तो अभी भी बहुत सारे, समझिए कि जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पे समझिए कि अभी भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेप लिया है। और इसको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन के वजह से ये स्टेप लिया गया है। और सीए, समझिए, पाँचवा बात आपको ये जानना चाहिए, सीए के नियम है पहले से ही तैयार कर लिए गए थे, और इसके लिए आवेदन, समझिए, प्रक्रिया पूरी जो करनी होगी ये ऑनलाइन करनी होगी आपको। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, मतलब जो भी ये, समझिए, इन देश से आए हैं, और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। तो आवेदन आप कर देंगे, उसके बाद चेक तो थोड़ी बहुत होगी ही। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत में कब आए थे, तो ये प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि कब आए थे। और छठी बात इसमें आपको ये जाननी पड़ेगी, मतलब कि जो 6 स्टेप मैंने बताया आपको, 10 स्टेप हैं, 10 बातों को आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी चाहिए, ये आर्टिकल में आया है। तो 2 वर्ष के दौरान जो 9 राज्य में 30 से अधिक जिले हैं, उनके मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको ये पावर दिया गया है कि आप ये वहाँ पे, आप उनको पावर दिया गया है कि वो नागरिकता वहाँ पे देंगे। और 1955 के तहत अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता दी गई है। तो ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है, तो डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट ही वहाँ पे उनको नागरिकता देगा, ये यहाँ पे मतलब लॉ में प्रावधान किए गए हैं। और 7वीं बात आपको ये समझनी चाहिए कि गृह मंत्रालय 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 तक से और 31 दिसंबर 2021 के बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को इसके तहत पंजीकृत के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। तो गैर मुस्लिम जो भी हैं उनको अभी तक इतना डेट के बीच में 1414 लोग हैं, उनको नागरिकता दी जा चुकी है। और फिर 8वीं बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 का, तो भारतीय नागरिकों को कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है, और सीए कानून लागू, नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो ये विवाद सबसे ज़्यादा था कि हमारी नागरिकता ले ली जाएगी, तो जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं यहाँ के, देखेंगे इंडिया के,
तो वो बता रहे थे कि हमारी नागरिकता ले ली जाएगी, ये बताया जा रहा था। तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो ये क्लियरिफिकेशन नहीं था, क्योंकि इसमें नागरिकता लेने का कोई प्रावधान वहाँ पे नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। तो इसमें और दूसरा विरोध उनका ये भी हो रहा था कि मुस्लिमों को क्यों नहीं नागरिकता दी जाएगी इन देश से, बांग्लादेश जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान में। तो गवर्नमेंट का यही तर्क था कि ये तो बहुसंख्यक हैं ही वहीं पे, तो इनको थोड़ा ही दबाया जा रहा है इन धर्मों को, तो इस वजह से इनको नागरिकता देनी ज़रूरी है, ये बताया गया था। और गृह मंत्री अमित शाह जो थे 9 दिसंबर को लोकसभा में ये बिल पेश करते हैं 2019 में, संशोधन अधिनियम, और संसद में 11 दिसंबर को ये पारित। और इसमें वोट का देखेंगे हम तो 125 वोट पड़े थे इसके, मतलब कि इसका लोग समर्थन किए थे 125 लोग, और 105 लोग इसके खिलाफ में वोट किए थे। और राष्ट्रपति को मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि बहुमत से पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। और 2000 फिर 10वां इसमें देखेंगे पॉइंट, तो 2016 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पेश किया गया था। इसमें 1955 का जो कानून था इसमें बदलाव किया जाना था। और 3 पड़ोसी देश जो मैंने बताया, भारत जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर बांग्लादेश थे, इनको लेके फिर ये कानून पास किया गया था। और 2016 में कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी के पास भेजने के बाद आपको देखने को मिलेगा 2019 में कमेटी रिपोर्ट देती है, क्योंकि कोई भी कमेटी ही सजेस्ट करती है तब लॉ बनता है, उसमें फिर गवर्नमेंट संशोधन भी कर सकती है। उसके बाद वो बिल इंट्रोड्यूस होता है, वोटिंग होती है, दोनों फिर जो राज्यसभा या लोकसभा से पास होती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करते हैं, फिर लॉ बन जाती है। लॉ बनने के बाद भी देखेंगे वो लॉ लागू तभी होगी जब जो गृह मंत्रालय है नोटिफिकेशन जारी करता है। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है, उस दिन से माना जाता है वो लॉ इम्प्लीमेंट हो गई है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। और शुरू में जो मैंने इनिशियल फेज में वीडियो के समझाया था, उसको आप देखिए, उससे आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि ये CAA कानून था, क्यों लाया गया था, ये पूरी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, CAA लाया गया था, तो ये मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।